नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अयोध्या इकाई ने आज गांधी प्रतिमा पर धरना देने के बाद जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा जबरन रास्ते में रोककर उनके साथ धक्का मुक्की करने और उसके बाद उन्हें मिलने देने के लिए रोकने से नाराज कांग्रेसी कई दिन से आंदोलित हैं। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से निकलकर आज कांग्रेसी पहुंचे गांधी पार्क और गांधी पार्क में उनकी और पुलिस के साथ नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस जनों ने हाथ में तख्ती ले रखी थी और सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ हाथरस बलरामपुर आजमगढ़ की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन बीते कई दिनों से चल रहा है और अभी कल ही कोतवाली नगर में प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। फिलहाल आज प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गांधी पार्क से निकलते समय उन्हें रोका और रोकने के बाद बसों में उन्हें भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। उग्र कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई। सैकड़ों कांग्रेस जन इस दौरान मौजूद रहे। जिला प्रवक्ता मोहम्मद शरीफ ने बताया कि पूर्व में ही महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी से नाराजगी है और अब हाथरस में उनके नेता के साथ हुई अभद्र व्यवहार और योगी सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था पर विफलता और हाथरस में जिलाधिकारी को बर्खास्त न किया जाना, यह सब दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था फेल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथ में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी जिन्हें पुलिस ने गांधी पार्क के बाहर ही रोक दिया था। फिलहाल कांग्रेस का यह प्रदर्शन और पुलिस के साथ आंख-मिचौली काफी देर तक चलती रही। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ है। उनका यह भी कहना था कि दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और हाथरस मामले को लेकर के उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। शहर के गांधी पार्क में प्रदर्शन कर रहे 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में यह प्रदर्शन चल रहा था। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करने की मांग की गई। सभी गिरफ्तार कांग्रेसकर्ताओं को पुलिस लाइन में रखा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गई। कांग्रेस की बेटी से कल कांग्रेस पार्टी के आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पीड़ित परिवार से मिलने गई थी और उसमें पीड़ित परिवार को लेकर के उनकी संवेदना व्यक्त की गई। आज जिस तरीके से उस परिवार को बंधक लगाकर पीड़ित को दबाया धमकाया जा रहा शासन प्रशासन द्वारा, उसी को लेकर हाथरस के डीएम को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। आज कांग्रेस पार्टी फिर मैदान में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। चाहे जितना हमें जेल भेजोगे, 1000 बार जेल भेजने का काम करोगे, कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हाथरस के बेटी को न्याय दिलाकर ही रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू जी। द्वापर युग में एकलव्य ने बगैर गुरु के साक्षात्कार लिए उनकी धनुर्विद्या को उनकी प्रतिमा के जरिए अंगीकृत किया था। वही एकलव्य आज भी हजारों युवाओं के मन में उतरकर उनका प्रेरणा बना हुआ है। गांव गलियारों में बड़ी तादाद में बच्चे गुरु का स्मरण करके ही उनकी विद्या को अर्जित कर रहे हैं। ऐसे ही एक एकलव्य को हमारी बीकापुर की कैमरा टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। भागवत नाम की एक 10 साल की ग्रामीण बच्चे ने बगैर बाबा रामदेव से मिले ही उनकी योग विद्या को आत्मसात कर लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही इस एकलव्य ने बाबा रामदेव के योग मंत्र को जब ग्रहण करना शुरू किया
तो घर वाले भी इसे बाल क्रिया मानकर नजरअंदाज कर दिए, मगर देखते ही देखते टीवी पर बाबा रामदेव की योग क्रिया को देखकर यह एकलव्य बन गया और भागवत जाने कब इस विद्या में पारंगत हो गया। अब यह गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा दे रहा है योग मंत्र की। बगैर गुरु के दर्शन किए उसकी विद्या को अंगीकृत करने वाले एकलव्य की कहानी को जीवंत करने वाला यह नन्हा सा मासूम तो एक वानगी भर है, जबकि वास्तविकता यह है कि गांव के गलियारों में हजारों बालक प्रतीक्षा में अपनी विद्याओं में तल्लीन हैं। जरूरत है तो ऐसे होनहारों को निखार कर पटल पर लाने की। शायद खेलो भारत अभियान ऐसी ही प्रतिभाओं को तराशने का सुनहरा पटल साबित हो सकता है। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैंने टीवी पर बाबा रामदेव को योग करते हुए देखकर सीखा है। मैं पेट घुमा लेता हूँ। मेरे गुरु हैं। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। मैं योग साधना में और भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ग्राम सभाओं में सरकारी भूमि के आरक्षण के लिए भले ही भूमि प्रबंध समिति का गठन किया गया हो और इसकी जिम्मेदारी लेखपाल व अन्य जिम्मेदारों को सौंप दी गई हो, मगर इन दिनों सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामलों में खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ताजा मामला बीकापुर तहसील के बाहरी गांव की सरकारी जमीन जो पशु चिकित्सालय के नाम से आरक्षित है पर हो रहे अतिक्रमण से संबंधित है। इस गांव में जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना स्थिति के चलते अतिक्रमणकारियों ने पशु चिकित्सालय के नाम से आरक्षित भूमि पर कब्जा कर रखा है। एसडीएम का आदेश होने पर भी लेखपाल द्वारा कब्जेदारों को हटाने का प्रयास तक नहीं किया जा रहा है। बेबसी का आलम यह है कि लेखपाल को कब्जेदारों के आगे मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि कब वह कब्जा हटाएंगे, लेकिन कब्जेदार हैं कि कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में प्रशासनिक अमला पेशोपेश की स्थिति में है कि एसडीएम का आदेश अनुपालन करवाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाए जिससे पशु चिकित्सालय की आरक्षित भूमि की रक्षा हो सके। दबंगों के द्वारा पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करवाया जा रहा है, जबकि उसको मना करने पर उनके द्वारा वो कब्जा हटाया नहीं जा रहा है। खजुराहट के पास है भैरवपुर टिकरा और भैरवपुर टिकरा में है माता कंवरजा धाम। रामनगर मऊ भैरवपुर टिकरा में इस समय संगीतमयी राम कथा चल रही है। कथावाचक पंडित अमरनाथ पांडे के मुखार बिंदु से राम कथा की अमृत वर्षा यहाँ की जा रही है और कार्यक्रम में मुख्य रूप से कथा कार्यक्रम के यजमान विजय कुमार सिंह, विपनेश पांडे, रमेश शुक्ला, विनय पांडे, राकेश पांडे, गोमती तिवारी, अनिल उपाध्याय, शैलेंद्र पांडे, मोनू, अशोक तिवारी, भोलाशंकर शुक्ला, संजय पांडे, श्रीकांत तिवारी, दीनानाथ पांडे उपस्थित रहे। इस रामकथा कार्यक्रम के प्रेरक वशिष्ठ पीठाधीश्वर गुरुदेव गिरीशपति त्रिपाठी हैं। कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। रामकथा का समय 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। 11 अक्टूबर को हवन के बाद भंडारा कार्यक्रम आयोजित है। यह जानकारी आयोजक मंडलों के द्वारा दी गई है। उक्त कथा को श्रवण करा रहे श्री पांडे के मुख से अमृतमयी वाणी को सुनकर उपस्थित भक्तगण भाव विभोर होकर भक्ति में सरोबोर दिखते हैं। बीकापुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। तो जब छोटा हुआ है तो कम से कम हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना है, कुछ और ही बना है। और अखंड भारत के निर्माण के लिए इन कथाओं की भी जरूरत है। कथा का मतलब है कि हम इकट्ठे होके आए और एक होके जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।